गठबंधन के नए दलों का आगमन नहीं हुआ है, वही पुराने दल हैं और वही पुरानी संकल्प है। जिस तरह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को चलाया था, न्याय के साथ विकास का यात्रा चला था, पूरा बिहार जो है वो सरकार का परिवार था। छह महीना में 2 बार सरकार चेंज होती है। इसी संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहा है कि 6 महीना में 2 बार सरकार चेंज होती है। इसी संदर्भ में जदयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी है, इनसे जानकारी लेते हैं। चलो स्वागत है मैम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 6 महीना में 2 बार सरकार बदलती है। इस संदर्भ में क्या कुछ कहिएगा मैम? आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि ज्यादा चिंता नहीं कीजिए, चिंता करना है तो आरजेडी का कीजिए। वर्तमान में जो सरकार है और 6 महीने पूर्व जो सरकार थी वह एनडीए की सरकार थी। मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, सरकार नहीं बदला है। कोई गठबंधन के नए दलों का आगमन नहीं हुआ है, वही पुराने दल हैं और वही पुरानी संकल्प है। जिस तरह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को चलाया था, न्याय के साथ विकास का यात्रा चला था, पूरा बिहार जो है वो सरकार का परिवार था। उसी यूएसपी को लेकर के वर्तमान में भी आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी और बिहार के तमाम लोगों को यह आश्वस्त करेगी कि यह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार को ही अनुसरण करते हुए बिहार के विकास को अनवरत चलाने का प्रयास करेगी, जैसा कि नीतीश कुमार जी ने पूर्व में 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2 को चलाया था और जिसके कारण ही बिहार की जनता ने हमें चुना। उसी तरह से वर्तमान की सरकार जो है वह 7 निश्चय पार्ट 3 भी चलाएगी और बिहार की जनता उसी अनभिज्ञता के साथ में बिहार में घूमेगी, बिहार में कारोबार करेगी, बिहार में अपने कार्यों के साथ में अपने परिवार के साथ में सुरक्षित रहेगी। नेता प्रतिपक्ष ये भी कह रहे हैं कि 3 लोग मिलकर बिहार चला रहे हैं। 3 लोग, क्योंकि वर्तमान में सरकार बनी है और घोषणा हुआ है कि मुख्यमंत्री और दो हमारे जो है डिप्टी सीएम, जो कि आदरणीय विजय चौधरी जी है, आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी है और सरकार की जो कमिटी बनी है मंत्रालय के रूप में, तो 3 लोग भी अगर चला रहे हैं तो उतनी ही मजबूती से चला रहे हैं जितनी मजबूती से पहले सरकार चलती थी। और यह जो कि ये एक महत्वपूर्ण निर्णय होना है, 5 दलों का घटक दल है, यहाँ कोई माथा फुटौल महागठबंधन की तरह नहीं है। हम बड़ा तुम बड़ा, मैं बड़ा मैं तुम बड़ा वाला बात नहीं है। यहाँ सभी बराबर, सभी को समान यहाँ रूप से सम्मान मिलेगा। कई दल जो है और भी राज्यों के चुनाव में भी लगी थी, तो अब जो है बिहार में भी जल्द ही, बहुत जल्द यहाँ जो मंत्रालय का भी विस्तार हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली में जिस बिहारी की हत्या करी जाती है, उसको किसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और निंदा करती हूँ। दिल्ली की सरकार से मेरा आग्रह है कि वह इस घटना के पीछे जो अपराधी है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि वह लड़का से बिहार का नहीं था। एक भी बिहार के बच्चे के साथ में या बिहारियों के साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो पूरे बिहार के लोग आहत होते हैं, क्योंकि हमारी एक ही मंशा है कि हम बहुत सरल और सहजता से चलने वाले राज्य के लोग हैं। तो सभी ने यह दुख प्रकट किया है, बिहार की जनता ने भी, बिहार के सरकार ने भी। और बता दे कि ऐसे लोग जो भी देश को बांटने का प्रयास करें, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां तमाम देश से आए हुए लोग वहां रहते हैं और इसी घटना से बिहार के लोगों के साथ में भी नहीं, कई अन्य राज्यों के लोगों के साथ में भी घटित की जाती है। वैसे लोग की पूर्णतः मंशा होती है कि वह चल रही सरकार पे को है वो परेशान करे और लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने का प्रयास करे, तो उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी कह रहे हैं कि मर गया तो मर गया, बड़ी बात थोड़ी ना है। जीतन राम मांझी जी एक आदरणीय बहुत ही सीनियर नेता है। उनके वक्तव्य जो है वो उनकी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन हम इस बातों से कदापि मतलब कि इत्तेफाक नहीं रखते हैं और हम ये मानते हैं कि दुखद है एक भी घटना अगर होती है बिहारियों के साथ भी तो। उसके बाद जीतन राम मांझी ये भी कह रहा है कि कोई हमको क्यों नहीं कोई गोली मार देता है। कि इसलिए नहीं मारता है इनको गोली क्योंकि बहुत सिक्योरिटी के साथ में बहुत बड़े नेता हैं वो। देखिए, मैं कहती हूँ कि बिहार हमारा यूएसपी क्या है कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। तो
अब हर व्यक्ति उस पद पे नहीं है कि उसको इतनी सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन इस तरह की घटना मैं फिर कह रही हूं, यह उनकी सोच हो सकती है, उनका वक्तव्य हो सकता है। मैं उस बात से कतई भी मैं सहमति नहीं जताती हूं। उनके प्रवक्ता इस बात को आपको बताएंगे कि उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, और बेहतर वही बताएंगे। लेकिन यह घटना निश्चित तौर पर दुखद है। जीतन मांझी इसको आज कह रहे हैं क्या कि मीडिया के लोग जो तोड़ मरोड़ पेश किए हैं? नहीं, मैंने फिर कहा कि ये घटना देखिए दुखद है। इस पे ज्यादा अब इस पे देने की जरूरत नहीं है कि किसने क्या कहा। दुखद यह है कि हमारे बिहार के युवक की हत्या हुई है। तेजस्वी यादव इस पर कह रहे हैं क्या कि बिहारी अस्तित्व जो है बहुत खतरे में है और बिहारी कहना अब बहुत डर लगता है? नहीं, कहा तेजस्वी यादव जी को डर लगता है। तेजस्वी यादव के कई पार्टी के, मान लीजिए वो तो कहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष है, तेजस्वी यादव के परिवार के लोग भी बाहर में रहते हैं, बहुत गर्व से रहते हैं। तेजस्वी यादव जी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी कई राज्य कमेटी है, कहाँ सब आराम से तो रहते हैं। देखिए, मैंने फिर कहा, अपवाद मात्र भी लोग हैं इस देश में भी जो हमेशा कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करता है। लेकिन कानून इसीलिए बनाया गया है कि कोई भी अपने मन से इस देश में नहीं चल सकता है। इस देश में रहना है तो कानून के तहत रहना होगा, और अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो सरकार और प्रशासन आप पे कार्रवाई करेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा मैम? निश्चित तौर पे देखिए ये जल्द हो जाएगी। मैं उस पद पे नहीं हूं कि मैं आपको आपको निर्धारित तिथि बता दूं, लेकिन जहां तक हम सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सम्राट चौधरी जो है डीएम एसएसपी के साथ बैठक किए हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया? आदरणीय सम्राट जी जो हमारे वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तमाम प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ में बैठक की और ये सुनिश्चित किया कि बिहार में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे। कतई भी किसी को भी ऐसी कोई मन में कोताहल नहीं होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब नहीं है गद्दी पे, लेकिन उनके मार्गदर्शन में चल रही सरकार है, नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में चल रही सरकार है, और जिन्होंने अपने 2 दशकों के कार्यकाल में यह तय किया है कि कानून के साथ में आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो कानून आपको उठा के ले जाएगी। कहीं रहिए, किसी दल में रहिए, किसी परिवार का हिस्सा रहिए, कहीं किसी जिला के रहिए, आपको अगर आप अपराधी हैं तो आपको घसीट के लाया जाएगा और आपको जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके तहत, लॉ के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लास्ट सवाल मैम, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में जो अपराध है चरम पर पहुंचते जा रहा है। जरा उनको अपने पिताजी के शासनकाल को याद कर लेना चाहिए। ये बिहार पूर्व की बिहार नहीं रही है जो 2005 के पहले थी। यहाँ एक भी खबर अब छुपती नहीं है, और एक भी खबर घटना होने के बाद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो यह कहे कि मैं थाना गया और हमारी जो है सनहा नहीं लिखी गई है। यहाँ पे सरकार इतनी मुस्तैदी से है और सबके साथ है कि अगर आपके साथ में किसी तरह की घटना होती है, प्रशासन आपके लिए है, और प्रशासन कार्रवाई भी किए। और कई ऐसे मौके हैं जहां पर प्रशासन ने बताया भी है। लंगड़ा आपको जो एक चला था मुहिम, आपने देखा होगा प्रशासन के द्वारा कि अपराधी, मैंने फिर कह रही हूं कि इस बिहार के किसी भी कोना में अगर अपराधी होगा तो उसको खोजा जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और संभवतः होगा जैसा कि आपने देखा कि पूर्व में घटना भी हुई है जहां पे जो अपराधी जो सीसीटीवी कैमरा में फुटेज में दिखा कि हत्या करते हुए उसकी एनकाउंटर भी हुई है।